हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपनी बुक फ्लेमिंगो का सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग इसकी समरी रिवाइज करेंगे जिसको लिखा है अनीश जंग ने। तो शुरू करते हैं। तो इस लेसन में हमारे पास तीन मेन कैरेक्टर हैं, साहिब, मुकेश और सविता। तो ये तीनों बच्चे एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं जिनका परिवार मजदूरी करके अपना पेट पालता है। तो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले हम साहिब की स्टोरी पढ़ते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। तो जब लेखिका पहली बार साहिब से मिलती है और वो उससे पूछती है कि तुम कूड़े में क्या ढूंढ रहे हो, तो साहिब उसको बताता है कि कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है, इसलिए मैं हर रोज़ कूड़ा उठाता हूँ। लेखिका उसके बारे में और जानकारी हासिल करती है तो उसको पता चलता है कि ही हैड कम फ्रॉम ढाका, कि वो ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है वहाँ से आया है। वहाँ पे उनके पास बहुत सारी ज़मीनें भी थी, लेकिन वो ज़मीनें हर साल बाढ़ आने की वजह से उन्हें कोई भी उपज नहीं दे पाती थी, इसलिए उन्होंने अपना वो जन्म स्थान छोड़ दिया और वो यहाँ पर आ गए भारत में, ताकि वो मज़दूरी करके कम से कम अपना पेट पाल सकें। तो लेखिका एक बार उसको कहती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं चले जाते। तो वो कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। सी मेक्स ए प्रॉमिस, और फिर लेखिका उसको प्रॉमिस करती है कि अगर मैं कोई स्कूल बनाऊं तो क्या तुम उसमें आओगी। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल आऊँगा। कुछ दिनों के बाद जब लेखिका दोबारा उससे मिलती है तो वो दौड़कर उसके पास आता है और कहता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है। तो लेखिका को इस बात पे बड़ा पछतावा होता है कि उसने एक झूठा प्रॉमिस उससे किया था। आफ्टर मंथ्स सी आस्क्स हिम हिज नेम, और महीनों उसको जानने के बाद लेखिका उससे उसका नाम पूछती है तो वो उसको बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। लेखिका को ये महसूस होता है कि शायद इस बच्चे को अपने नाम का मतलब नहीं पता, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। अगर उसको ये नाम पता, इसका नाम का मीनिंग उसको पता होता तो शायद उसको अपने नाम पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता। ही रोम्स द स्ट्रीट विदाउट हिज फ्रेंड्स। जो साहिब है वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में इधर उधर घूमता रहता है और नंगे पैर घूमता है। तो लेखिका जब एक बार उससे पूछती है वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी, तो साहिब बहाना बना लेता है कि उसकी माँ ने उन्हें अलमारी के ऊपर से उतारा नहीं। एक दूसरा बच्चा उसको कहता है कि अगर उसकी माँ चप्पल इसे दे भी दी है तो ये उसको फेंक देता है। तो अब लेखिका को महसूस होता है कि ये तो शायद उनके परिवार में, उनके इस कबीले के बीच में, उनके समुदाय के बीच में एक रिवाज है नंगे पैर घूमने का। द राइटर्स एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैगविकर्स लीड्स हिम टू सीमापुरी, और राइटर जो थी हमारी लेखिका थी उसकी जान पहचान रैग पिकर्स के साथ, कूड़ा बीनने वालों के साथ जो उसकी पहचान थी, वो उसे सीमापुरी लेकर जाती है। सीमापुरी ये एक झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका है जो कि दिल्ली के पास स्थित है, लेकिन दिल्ली से ये अब भी कटा हुआ है, और वहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स अभी रहते हैं। कूड़ा बीनने वाले 10,000 लोग वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे कोई सीवरेज नहीं है, कोई गंदे नाले का वहाँ पे सुविधा नहीं है जिससे वहाँ के घरों का जो गंदा पानी है वो बाहर निकाला जा सके। विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिस, बट विद राशन कार्ड्स। उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी परमिट नहीं है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है या नहीं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है। और गार्बेज टू दैम इज गोल्ड। उन लोगों के लिए जो कूड़ा है वो सोना है, मतलब वो उनके लिए आजीविका है, क्योंकि फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। और बच्चों के लिए कूड़े का मतलब अलग है, उनके पेरेंट्स के का अलग है। अब अलग कैसे है? फॉर द चिल्ड्रन इज रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए कूड़ा हैरानी में लिपटी हुई एक चीज़ है, और फॉर एल्डर्स इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, चांदनी। जबकि बड़ों के लिए यह आजीविका का एक साधन है। तो इस तरह से दोनों के लिए अलग अलग मतलब है इसका। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। तो जब
दोबारा लेखिका साहब से मिलती है तो वो मिल्क बूथ जाने के अपने रास्ते में है। लेखिका उससे पूछती है कि तुमने ये कैनिस्टर, एक बर्तन उसके हाथ में था और दूसरे हाथ में बोरा था जिसमें उसने कूड़े में से उठाई हुई चीज़ें डाल रखी थी। तो वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो साहब उसको बताता है कि मैं सड़क के किनारे बनी हुई उस चाय की दुकान पे काम करता हूँ, मुझे 800 रुपये प्रति महीना और दिन भर का खाना दिया जाता है। तो लेखिका को अब थोड़ा सा दुख होता है कि साहब अब अपना खुद का मालिक और ज़्यादा नहीं है। दूसरी स्टोरी अब शुरू होती है मुकेश की। मुकेश से जब लेखिका मिलती है तो वो मुकेश उसको अपनी इच्छा बताता है कि आई वांट टू ड्राइव ए कार, कि मैं एक कार का ड्राइवर बनना चाहता हूँ। ही लिव्स इन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। वह फिरोजाबाद में रहता है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और फिरोजाबाद चूड़ी बनाने के अपने कार्य के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। और फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार कांच की चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। 20,000 चिल्ड्रंस लाइक हिम वर्क इन द ग्लास फर्नेसेज विद हाई टेम्परेचर्स। फर्नेस होती है भट्टी। तो मुकेश के जैसे लगभग 20,000 बच्चे उच्च तापमान में, इन डिंज सेल्स, अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे कोई हवा और रोशनी का प्रबंध नहीं होता, वहाँ पे कांच पिघलाने वाली भट्टियों में काम करते हैं। और ऐसे वातावरण में काम करने की वजह से उनकी आँखों की रोशनी छोटी उम्र में ही चली जाती है। तो जब लेखिका मुकेश से मिलती है तो मुकेश लेखिका को अपने घर पे ले जाता है। सी मीट्स मुकेश फैमिली एट हिज होम। और लेखिका मुकेश के परिवार से उसके घर पे मिलने के लिए जाती है। तो जब वो उसके परिवार को देखती है तो उसका जो घर था वो टूटी फूटी दीवारों वाला एक घर था, जिसके ऊपर छप्पर लगाया हुआ था, टीन का छप्पर वहाँ पे लगाया हुआ था। उसकी भाभी वहाँ पे खाना पका रही थी। तो इस तरह से उसका भाई, उसकी भाभी, मुकेश की माँ, इन सब से वो मिलती है। तो मुकेश जो है, इसके बाद वो सविता नाम की एक लड़की का भी जिक्र करती है। शी इज सिटिंग अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। तो सविता जो है वो एक बुजुर्ग औरत के पास बैठी हुई है और कांच की चूड़ियों को वो जोड़ रही है। वो एक दिए के प्रकाश में ऐसा कर रही है। और लेखिका कहती है कि बहुत सारे बच्चे छोटी उम्र में ही अपने परिवार की जो परंपरा है इसको अपना लेते हैं और अपने भाग्य से वो समझौता कर लेते हैं। और इसी तरह सविता भी उनमें से एक है। वो जिन चूड़ियों को बना रही है उसको उनकी पवित्रता का भी नहीं पता, उनका मतलब भी उसे नहीं पता है कि ये चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक होती हैं और पूरी दुनिया में इन चूड़ियों को बेचा जाता है। और फिरोजाबाद के हर परिवार में जो चूड़ियाँ बनाने में लगे हुए हैं वहाँ पे ढेर लगे होते हैं चूड़ियों के। तो अब जो लेखिका है वो एक औरतों के समूह से मिलती है सविता की लोकेलिटी में, जिन्होंने फटी हुई साड़ियाँ पहन रखी है। तो एक औरत से वो पूछती है कि तुमने फटी हुई साड़ी क्यों पहन रखी है। तो वो औरत लेखिका को अपनी झोपड़ी में लेके जाती है और अपने कपड़े उसको दिखाती है, जिस अलमारी में उसने कपड़े रखे थे, और कहती है कि मेरे पास एकमात्र यही साड़ी है पहनने के लिए, दूसरे मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो लेखिका को ये देखकर बड़ा दुख होता है। तो उस मोहल्ले में लेखिका पुरुषों से मिलती है और वो उनको कहती है वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, कि आप अपने आप को एक संघ के रूप में समायोजित क्यों नहीं कर लेते। तो वो लोग उसको कहते हैं कि अगर हम एक संघ बना भी लें तो भी हमें कोई सुनेगा नहीं, हमें इसके लिए पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हमारी पिटाई की जाएगी, क्योंकि हमारे बीच में नेतृत्व करने वाला कोई मुख्य व्यक्ति नहीं है। तो लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। तो लेखिका कहती है कि उनकी बातें सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार देखने को मिले। कौन से थे वो दो संसार? वन ऑफ द फैमिली, एक संसार है परिवार का, कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के जाल में जकड़ा हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। स्टिग्मा होता है कलंक,
और वो जिस जाति में जन्मे हैं उसके कलंक के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। तो एक परिवार तो एक तो संसार परिवार का जो गरीबी में दबा हुआ है, और जिस जाति में उनका जन्म हुआ है उसके कलंक के बोझ के नीचे वो दबे हुए जिससे वो कभी निकल नहीं सकते। दी अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स। विशियस सर्कल होता है दुष्चक्र। और दूसरा संसार कौन सा है? साहूकारों का। मिडल मैन मध्यवर्ती लोग, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवाले, ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाही, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियन नेता। तो दूसरा चक्र है साहूकार, मध्यवर्ती लोग, पुलिस वाले, कानून के रखवाले, नौकरशाही और नेता, इन सब का दुष्चक्र। लोग इनके दुष्चक्र में फंस जाते हैं और वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाते और अपने भविष्य को, अपनी किस्मत को वो ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मुकेश जब लेखिका से कहती है कि वो एक मुकेश जब कहता है लेखिका से कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो लेखिका ये देखकर खुश हो जाती है कि कम से कम उसमें इस परंपरा से बाहर निकलने की इच्छा है। थैंक यू।